देखो guys, firstly before starting this video I want to give you a pat on the back. I want to say that I am proud of you because अगर आप अपनी CUET प्रिपरेशन के बारे में इस महीने में सोच रहे हो, आप दिसंबर में सोच रहे हो, जनवरी में सोच रहे हो, फेब में सोच रहे हो, you're still very early. लोग तो बाद में जागते हैं बोर्ड एग्जाम्स के बाद में. अगर आप अभी से CUET के बारे में सोच रहे हो, I want to tell you that you're amazing and you're really gonna do well in your CUET exam because आप में ये कॉन्शियसनेस है कि आपको जल्दी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए. What's up champions? Welcome back टू ग्रैंड अकेड और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्टार्ट योर CUET प्रिपरेशन. Probably you're watching this in December, you're watching this in January, it doesn't matter. I'm going to tell you how you can start preparing for your CUET exam December onwards. कभी भी देख सकते हो, but probably the earlier you watch it, the better it's going to be for you. So make sure that you're subscribed to Grand Acad first of all. अगर आप CUET एग्जाम देने वाले हो, क्लिकबेट विकबेट वाले चैनल्स को देख के आपका कुछ नहीं होने वाला. वो कह देते हैं आज डेट शीट आ गई, ये चेंजेस हो रहे हैं, ये सब ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के एक्सक्यूजेस हैं. अभी के अभी यूजफुल चैनल्स को देखा करो. वन एग्जांपल इज आवर, सो सब्सक्राइब राइट नाउ फॉर द बेस्ट CUET कंटेंट दैट विल पॉप अप राइट इन योर फीड. देखो चैंपियन, अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो इन दिसंबर और जनवरी, आई वांट टू बी अ लिटिल सेंसिटिव विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन एंड आई वांट टू से कि यू विल प्रोबेबली बी अ लिटिल ओवरवर्क अगर आप अभी फुल फ्लेजेड CUET प्रिपरेशन शुरू कर दो. बिकॉज देखो दिसंबर जनवरी फरवरी में यू गोना बी वेरी बिजी विद योर बोर्ड्स प्रिपरेशन. आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे दिसंबर जनवरी में, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे and you will obviously be a little overworked by the laws of nature. Again, there's nothing in this world that can't be dealt with structured planning and a mentor, and I'm going to be your mentor and help you with it. I just want to say that it is absolutely possible. It's going to be tough, but जो मैं आपको आज टिप्स देने वाला हूँ, जो actionable टिप्स होने वाली हैं, अगर आप उनको अपने स्टडी रूटीन में दिन में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपके CUET में नंबर तो पक्के हैं. स्टेप नंबर 1, यू हैव टू लुक एट द एग्जाम पैटर्न. आपको सबसे पहले ये रिसर्च करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो. क्योंकि देखो चैंपियन, depending on the universities you want to go to. For example, you want to go to Delhi University, you want to go to Banaras Hindu University. These are the two universities you want to go to. अब हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली हैं. नंबर 2, we should think about what all courses we want to apply for. For example, if I want to do, I don't know, English honors in Delhi University, मुझे जनरल टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो सकता है शायद इंग्लिश ऑनर्स के लिए GT देना हो. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यू शुड नाउ स्टार्ट रिसर्चिंग मे बी 5-10 minutes a day. Think about the courses you want to do because उसके हिसाब से ही हम अपने CUET की प्रिपरेशन करेंगे. और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं, तो हमें इंग्लिश ले लो, जनरल टेस्ट ले लो, जनरल टेस्ट दे देना चाहिए, और कोई भी 3-4 डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपके पास 12th में हैं उनकी प्रिपरेशन हमें कर लेनी चाहिए टू मैक्सिमाइज आवर ऑप्शंस. नाउ दैट वी आर अवेयर ऑफ व्हाट वी वांट टू डू, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. नंबर 2 इज क्रिएटिंग अ बैलेंस स्टडी प्लान. देखो गाइज, अभी आपका सारा का सारा अटेंशन जा रहा होगा बोर्ड एग्जाम्स के टुवर्ड्स. अब आई डोंट रियली अग्री विद द फैक्ट दैट आपको बोर्ड एग्जाम्स को ज्यादा फोकस देना चाहिए बिकॉज CUET एग्जाम ही आपको एक कॉलेज में लैंड करने वाला है. सो CUET शुड बी द प्रायोरिटी. बट फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस स्टडीज, फॉर हिस्ट्री, फॉर इकोनॉमिक्स में थोड़ा 11th का सिलेबस ज़्यादा है, बट फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स आपको जो NCERT में पढ़ाया जा रहा है वही आप CUET एग्जाम में दोगे. अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हो जो NCERT यूज नहीं करते, आप ISC से हो सकते हो, किसी वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड से हो सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे डोंट यूज द NCERT, देन मैं कहूंगा कि आज से आपको 1 से 1.5 घंटा अलग से रख देना चाहिए इन द मॉर्निंग फॉर CUET ओरिएंटेड प्रिपरेशन. अगर आप ISC से हो या कोई ऐसे स्टेट बोर्ड से हो जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, NCERT प्रैक्टिस नहीं होती, NCERT यूज भी नहीं होती, तो आपके लिए CUET बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. आप एंड में कवर नहीं कर पाओगे. आपको अभी से 1 से 1.5 घंटा दे देना चाहिए, और जैसे जैसे महीने पास आते रहते हैं उसको बढ़ाना है, बिकॉज अदरवाइज आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी. जो भी CBSE में है या फिर ऐसे स्टेट बोर्ड में है जहाँ पे आपकी NCERT यूज होती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू शुड स्टिल स्टार्ट गिविंग 1 से 1.5 आवर्स अ डे टू CUET. उसमें से 1 घंटा होना चाहिए टू थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग. फॉर एग्जांपल, बिजनेस स्टडी CUET की प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी इफ यू आर स्टडीइंग फॉर बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12 जैसे आप पढ़ रहे हो. बट फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि जब हम बोर्ड एग्जाम के लिए बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, पॉल साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हम लॉन्ग आंसर्स की प्रिपरेशन करते हैं. हमें पता है हम बना चला के लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन CUET में बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2+2 क्या है, उसका आंसर हमेशा 4 होगा. वेराज बोर्ड एग्जाम में आपको लिखा होगा कैन यू प्रूव दैट 2+2 कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर थ्योरीज, और आप उसमें कुछ भी बना सकते हो. आई होप यू गेट व्हाट आई मीन चैंपियन. ठीक है, जब भी हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हम एक एक लाइन को एनालाइज करेंगे. एंड रिमेंबर गाइस, CUET के लिए डेट्स, नेम्स,
डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपको वेल वर्स्ड होनी चाहिए, कार्टून्स, जो भी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, यू शुड नो हाउ टू डू दोज थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें आपको जब भी कोई एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़ रहे हो, सोचो कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है जो 1 मार्कर है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो आपके सीबीएसई में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सीयूईटी टाइप क्वेश्चंस ही हैं। ऑब्वियसली सीयूईटी में कुछ लिखना नहीं है, लेकिन जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो डिट्टो से डिट्टो सीयूईटी में आपके पास आने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया टिप हो सकती है फॉर एनीबडी हु इज इन सीबीएसई और इन अ बोर्ड जहां पे एनसीईआरटी यूज होती है, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो प्लीज स्टार्ट टू थिंक कि ओके इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जिसमें आपको सारे के सारे डेट्स मेंशन हैं, नेम्स मेंशन हैं, क्रोनोलॉजीज मेंशन है, क्योंकि इनसे काफी चीजें बनती हैं। बाय द वे हम काफी सब्जेक्ट्स के लिए सीयूईटी और 12th के दोनों कोर्सेज ऑफर करते हैं। ऑब्वियसली दे आर प्रीमियम कोर्सेज बट वे रनिंग अ सीयूईटी डिस्काउंट। आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें 9811821793 पर। गाइस कमेंट करके बताओ कि आपके लिए सीयूईटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बोर्ड एग्जाम, और उसका रीजन दो। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, सीयूईटी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई वांट टू गो टू एसआरसीसी। गिव मी दैट रीजन एज वेल। सो दिस लीड्स मी टू माय थर्ड पॉइंट। डोमेन सब्जेक्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बाय स्टडिंग लाइक दिस यू आर एक्चुअली strengthening your domain subjects. My third tip is forget mocks, forget MCQs. Mocks are very overrated. Practicing MCQs is very overrated at this stage of preparation. You only need mocks for like 2-3 weeks before your exams, and you don't need to spend a lot of money on them firstly. What you need to do is basically look at your NCERT, highlight the terms and keep a separate notebook and build your own study material. So this is all you need to do. अगर आप अभी से sample papers और question banks ले लोगे, you'll be very overburdened. And I don't want you to be overburdened or stressed. You're in क्लास 12, ये तो सिर्फ गधा मजदूरी हो जाएगी, एंड वी डोंट नीड टू रिजॉर्ट टू दोज थिंग्स. वी नीड टू वर्क स्मार्ट. Obviously, we need to work hard, but working smart is just as important. So, mock tests, please forget them for now. Number 4, the most important tip. English is going to be the defining characteristic of your CUET exam. Yes, guys, I say this because चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी देख लो, उसमें इंग्लिश तो आएगा ही, या फिर लैंग्वेज टेस्ट आएगा, जो लोग इंग्लिश ही लेंगे मोस्टली. तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए. अगर आप कभी भी CUET देना चाहते हो, आप जब भी देख रहे हो, आपका CUET 1.5 साल बाद भी हो सकता है. आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतने बेनिफिट्स होंगे आपको. नाउ द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू स्टडी इंग्लिश फ्रॉम. सी गाइज, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, एक बहुत पॉपुलर बुक है वर्ड पावर मेड इजी. बट अगर आप वर्ड पावर मेड इजी करने बैठोगे, यू विल नेवर बी एबल टू फिनिश इट. ओके, व्हाई आई से दिस इज बिकॉज दीज बुक्स आर मेंट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन. उसमें टाइम देना पड़ता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो हम इंग्लिश पढ़ें कैसे? नाउ हाउ कैन यू स्टडी इंग्लिश? फॉर एग्जांपल, आप कोई इंग्लिश गाना सुन रहे हो, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर आप अपनी बिजनेस स्टडीज पॉल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें देखो सेंटेंसेस वर्डेड कैसे हैं. यहां पे ए क्यों यूज किया गया है, एन क्यों यूज किया गया है, द कब यूज किया गया है, ऑफ कब यूज होता है, बिकॉज कब यूज होता है. जब आप क्लास 12 इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये नोटिस करो कि पोएटिक डिवाइसेस कहां यूज हो रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है. धीरे धीरे कर करके आपका एक बेस बन जाएगा. आपको इंग्लिश को आज से 30 मिनट्स तो देने ही हैं. 1.5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो सीयूईटी के लिए, 30 मिनट शुड बी गिवन टू इंग्लिश. एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर सच में अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन को आउटसोर्स करना चाहते हो और बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, तो मैंने लॉन्च कर दिया है, ग्रैंड अकेडमी ने लॉन्च कर दिया है हमारा सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन कोर्स. इस कोर्स के अलावा आई कैन गारंटी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा. कोई किताबें विताबी नहीं मिलेंगी जो लोग आपको ऐसे दे देते हैं, ये लो 6 बुक्स पढ़ो खुद. ये सब ना सेलिंग टेक्निक्स होती है. हम ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करते. वी ओनली गिव यू व्हाट यू नीड एंड वी गिव यू द बेस्ट. स्टडी मटेरियल मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे जो मैंने खुद बनाए हैं. आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम रामजस कॉलेज. नोबडी एल्स हु स्टडीड इंग्लिश इज टीचिंग यू इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम मी. मेरी को इंस्ट्रक्टर हैं, इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट एट रामजस कॉलेज, बट ऑल्सो अ CUET 100% टाइलर. सो गाइज, दिस इज अ कोर्स दैट हैज बीन मेड बाय एक्सपर्ट्स. दिस इज द फास्टेस्ट वे टू स्टडी फॉर CUET इंग्लिश. हम वीकली लाइव सेशंस भी होल्ड करते हैं. आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कंसेप्चुअल लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, डाउट सपोर्ट मिलेगा. इससे बेटर CUET इंग्लिश का रिसोर्स कोई नहीं है. आप कितने भी पैसे दे दो, इससे बेटर कुछ नहीं होगा. यू पे 10 टाइम्स टू समबडी एल्स, यू वोंट गेट दिस मच वैल्यू एज मच एज वी आर गिविंग. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अभी के अभी हमने एक फ्रेश बैच लॉन्च कर दिया है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट, और यू कैन डाउनलोड द ग्रैंड अकेडमी ऐप, और यू कैन स्कैन द QR कोड राइट हियर. वी आर वेटिंग
to help you excel in English. Fifth point, अगर आपको general test देना है, I think most people should take the general test because if you want to maximize your options, that's a brilliant way to do it. इससे आपकी यूनिवर्सिटीज खुल जाती हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज तो सिर्फ इंग्लिश और जीटी लेती हैं, तो जीटी के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप कोई भी किसी भी पब्लिशर की आप किताब ले सकते हो, आपको अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, एनी पब्लिशर यू प्रेफर, जस्ट बाय दैट बुक एंड स्टार्ट टू सी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. यू शुड एट दिस पॉइंट नॉट वरी अबाउट द जनरल टेस्ट टू मच, क्योंकि देखो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, निकल जाएगा जनरल टेस्ट. लेकिन अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल ठीक नहीं है, यू रियली स्ट्रगल विद मैथमेटिक्स, देन इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम गाइस. जनरल टेस्ट में मैथ्स बहुत है, रीजनिंग बहुत है, जीके बहुत है, दैट्स व्हाट द जनरल टेस्ट इज इन द फर्स्ट प्लेस. सो अगर आपकी ऐसी हालत है, देन आई वुड रिकमेंड अभी के अभी 1 घंटा और जोड़ लो, बिकॉज देखो बेटा, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सीयूईटी जितने इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं आपको पहले बता रहा हूं, लोग आपको चाहे कुछ भी कहें, सीयूईटी जितने इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अगर जीटी देना है, स्टेप 1 शुड बी किताब लीजिए, देखिए कि कैसे सवाल आते हैं और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए. अभी यही करिए. हर महीने मैं आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इस महीने सीयूईटी के लिए क्या करना है. तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए. जनरल टेस्ट देना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि उसमें जीके आती है पास्ट 12 मंथ्स की, बहुत ज्यादा स्टैटिक डायनामिक जीके दोनों आती है. पजल्स, कोडिंग, डीकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ऐसी ऐसी चीजें आपको कोई भी किताब में मिल जाएंगी. तो वो आपको बेसिकली इस पॉइंट पे आपको बस पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है, और वो आपको सबसे बेहतर मिलेगा एक बुक में जिसमें सारी एक्सप्लेनेशन भी दी होगी. लेकिन हम अभी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन नहीं करेंगे. हाँ, अगर हमारी मैथ्स बहुत वीक है और हमें जीटी देना है, तो हम अभी अपने सॉलिड बेसिक मैथमेटिकल फंडास पे काम करेंगे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे. नंबर 6 बोल दूं, डोंट मिसप्लेस योर प्रायोरिटीज. आई नो दैट बोर्ड एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट टू एवरीबडी, बट सीयूईटी इज गोइंग टू डिटरमिन आप कहां जाते हो. लास्ट ईयर हमें पता है, हमने काफी बैचेस रन करे हुए हैं गाइस. ग्रैंड अकेडमी हैज बीन रनिंग सीयूईटी सिंस सीयूईटी केम आउट इन 2022. सो वी हैव सीन पीपल जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्लॉलेसली स्कोर किया, 98, 99, एंड वी सॉ पीपल नॉट गेटिंग इनटू देयर ड्रीम कॉलेज. उनके सीयूईटी में 720, 730 पे वो रुक गए बिकॉज दे डिडंट पे अटेंशन टू इंग्लिश. सिमिलरली आई नो पीपल जिनके बोर्ड एग्जाम में 85 आए थे, दे वर डिसअपॉइंटेड एंड देन दे वर्कड एंड देन दे गॉट लाइक अ 770 एंड नाउ दे आर इन देयर ड्रीम कॉलेजेस. सो एनीथिंग इज पॉसिबल गाइज, एंड यू रियली नीड टू पुट योरसेल्फ थ्रू डीप एनालिसिस. आपको देखना है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि देखो सिलेबस तो ओवरलैप करता ही है, तो ऐसा हो नहीं सकता. बट या, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू. इफ आई वाज इन 12th राइट नाउ, आई वुड बी स्टडीइंग हार्डर फॉर सीयूईटी. I would at least give 3 hours to it. Okay guys, I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. मैंने आपको बहुत सस्टेनेबल प्लान दिया है, कोई भी क्लिकबेट करने की कोशिश नहीं करी, कोई भी ऐसे हवा नहीं बना दिया सीयूईटी का कि बहुत मुश्किल है, अभी से अभी 10 घंटे देना शुरू कर दो. मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आप बोर्ड एग्जाम छोड़ दो, लेकिन मैंने आपको बस वार्न कर दिया है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है. सो इन चीज़ों को फॉलो करो गाइज. ग्रैंड अकेडमी आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प कर सकता है, तो अभी के अभी इस QR कोड को स्कैन करो या ग्रैंड अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देख लो. लाइव सेशंस भी आपको मिलेंगे, वीकली लाइव सेशंस हैं, बहुत सारा मटीरियल है, लेकिन ऐसा मटीरियल नहीं है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आपको बस थोप के दे देते हैं और आपको डराते रहते हैं. वो आप कभी कवर ही नहीं कर पाओगे. 200 घंटे के लेक्चर्स होंगे और आपके पास साथ साथ किताबें होंगी. दैट डजंट वर्क, बट आवर पेडागोजी वर्क्स. हमारे लास्ट ईयर इतने सारे 100 परसेंटाइलर्स, 99 परसेंटाइलर्स आए हैं, जो अब रामजस कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, स्टीफन्स, LSR, मिरांडा, हर जगह हमारे बच्चे पहुंच गए हैं. एंड आई वांट यू टू बी द नेक्स्ट वन. कभी कभी मेक श्योर सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी सो यू डोंट मिस वीडियोस लाइक दिस. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.